सभी साथियों का एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेवल द्वितीय का प्रश्न पत्र आप सभी विद्यार्थियों के सामने है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा है। सब्जेक्ट बात करें तो गणित विज्ञान यानी साइंस मैथ वाले जो थे उनकी परीक्षा थी। 25 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम संपन्न होता है। इससे पहले हमने अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर ली थी और आज का पेपर बहुत ही खास होने वाला है। जो विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान जी के किस तरीके से पूछा गया था उसी पर आज के इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, हमने जो और भी पेपर्स डाल रखे हैं उनको नहीं देखा ज़रूर देखें। फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो अगर आप रीट या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम मुझे सेंड कर देना 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड करेंगे तो आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। तो आइए साथियों, आज के इस मैदान के अंदर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज का पहला प्रश्न कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है। अच्छा प्यारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ तिरछी की जब भी बात की जाएगी तो श्री गंगानगर, और सीधी की बात करें या लंबवत की बात करेंगे तो बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाता है। आइए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। सुवर्णगिरी आपसे पूछा है। जब भी स्वर्ण आ जाए दोस्तों, स्वर्ण का किला आ जाए, स्वर्णगिरी आ जाए दोस्तों, वो आपका आ जाएगा जैसलमेर। लेकिन दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर सुवर्णगिरी आ गया है तो जालोर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का एक तो तय परंपरागत स्रोत और एक है गैर परंपरागत स्रोत। तो इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा तो है बिल्कुल, जैव भार ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लेकिन जल विद्युत शक्ति जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से, अर्जुन के जो वृक्ष हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं वो यहाँ आपका झालावाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से छाप लीजिएगा झालावाड़ को। उसके बाद राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, यानी सबसे पुराना है इसका मतलब सबसे पहला हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो सबसे पुराना सबसे पहला रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, पन्नाधाय ने खालिस्तान के जीवन को बचाया था। पन्नाधाय ने दोस्तों राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न आप सभी के लिए। आइए साथियों, अगला सातवां प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई जाती है, लेकिन लाई कहाँ से जाती है। इस प्रश्न से आपसे ये पूछने को मिलता है दोस्तों, यहाँ लाहौर से लाई जाती है, याद रखना। चलिए राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग के आभूषण है। राजस्थान के अंदर जो महिलाएं धारण करती है चुन्नी और बारी, बारी से बाड़ी नहीं है दोस्तों, बाड़ी आपकी कान का है, बारी पूछा है, बारी नाक का हो जाएगा सी यहाँ से। चुन्नी मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पर बारी आ रहा है तो करेक्ट आंसर 8 का सी बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2013 से लेकर 2017 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा था। तो दोस्तों यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से देखिएगा 78 पॉइंट नहीं है, 68 है, 66 है, 77 70 है और यहाँ आपके सामने आ जाता है 66.3 वर्ष है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, खा ई पा री ख, ये रहा खा ई पा री ख, बिल्कुल करेक्ट आंसर। खाई जिसके चारों ओर हो वो पारीख दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। अगला प्रश्न, मदार बांध दोस्तों इम्पोर्टेंट है। मदार बांध आपके बेड़च नदी पर बनाया गया था, बेड़च नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अली बख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। इम्पोर्टेंट है, प्यारा प्रश्न। अलवर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सा मृदा उर्वरक है। तो दोस्तों यहाँ आपका बी भूरी रेतीली मृदा यहाँ से देखने को मिल जाएगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोटा महाराव ने किसकी सहायता, किस राज्य में सैनिकों की सहायता की थी।
तो दोस्तों यहाँ बूंदी, करौली, जयपुर और झालावाड़। तो दोस्तों यहाँ आपका करेक्ट आंसर करौली हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि बीकानेर क्षेत्र की लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला जो है वो स्थापित की थी। दोस्तों इम्पोर्टेंट और अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वहितकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना राजस्थान के बीकानेर वाले क्षेत्र यानी चूरू जिले के अंदर हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो दोस्तों कहाँ से गुजरता है, जयपुर ज़िले से नहीं गुजरता है, बाकी अलवर, दौसा और कोटा ज़िले से गुजरता है। दिल्ली वडोदरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन से ज़िले में 2011 की जनगणना के अनुसार SC ST की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। किसका मिलेगा, SC का मिलता है। तो दोस्तों करौली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है लिंगानुपात में। चलिए निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। दोस्तों गोद लेना जन्म से है, जड़ूला जन्म से है, पनघट पूजन जन्म से है, टीका की जब भी बात आ जाएगी तो इसका संबंध मुख्य रूप से विवाह से रहता है। मैं यूं कहूं विवाह के अंदर सबसे पहला काम टीका ही होता है। पुंची या पुंछ नाम का या पूंछ नाम का आभूषण जो है वो महिलाएं धारण करती हैं कलाई पर धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 मार्च को वृक्ष महोत्सव आयोजित किया जाता है। वृक्ष महोत्सव दोस्तों खेजड़ली गांव के अंदर, और खेजड़ली वर्तमान राजस्थान के फलोदी जिले में आ जाता है। मैं यूं कहूं जोधपुर वाला क्षेत्र यहां से देखने को मिल जाता है। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। चित्र पैलेस को आप उमेद भवन पैलेस जो कि जोधपुर के अंदर है इसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखो मिट्टी के ईंटों के घर, दोस्तों मिट्टी के ईंटों के घर ये तो संबंधित है। दुर्गीकरण बिल्कुल है। अग्निकुंड तो मिले हैं 7 अग्निकुंड। लोहे के उपकरण यहाँ से नहीं मिले हैं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाडोल जो कि उदयपुर में है, कुराड़ा सभ्यता जो कि नागौर में है, साबणिया बीकानेर में है, नलंदपुरा दोस्तों नंदलालपुरा आपके जयपुर में है। क्या समानता है दोस्तों, ये सारी सभ्यताएं स्थल है, लेकिन इनके अंदर जो समानता समान चीज़ें देखी गई है वो ताम्र उपकरण के भंडार हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का जो शासक बनता है वो कौन बनते हैं। लेकिन ये बात कन्फर्म थी कि 5 जून 1531 को राव गंगा क्या हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन राव गंगा के बाद में इनके पुत्र की बात यहाँ से की जाएगी, मालदेव का शासन आ जाता है। निम्न में से राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। आंतरिक अपवाह की नदी नहीं पूछी आपसे, तो यहाँ देखिए कांतली तो है, साबी भी है, मसूदरी भी है, लेकिन जाखम नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदियों की श्रेणी में नहीं आती।